ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के स्वास्थ्य ढांचे में त्वरित सुधार के निर्देश दिए हैं। श्री मोदी ने कल उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और ऑक्सीजन, दवाओं तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। ऑक्सीजन उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री को बताया गया कि राज्यों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाई गई है। पिछले 8 महीने में देश में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का दैनिक उत्पादन 5,700 टन से बढ़कर 8,922 टन किया गया है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र यथाशीघ्र शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने बताया है कि उर्वरक संयंत्रों से आने वाले दिनों में प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। इससे देश के अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संघ गुजरात के कलोल में 200 घन मीटर प्रति घंटा की क्षमता वाला ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगा रहा है। संयंत्र की कुल क्षमता 33,000 घन मीटर प्रतिदिन की होगी। मंत्रालय ने कहा कि गुजरात, नर्मदा घाटी उर्वरक और रसायन ने भी तरल ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया है। अन्य उर्वरक कंपनियां भी अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेंगी। ये निर्णय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया की अध्यक्षता में एक बैठक में लिया गया। श्री मांडविया ने उर्वरक कंपनियों को ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता बढ़ाकर अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए कहा। देश में कोविड टीकाकरण अभियान सुगमतापूर्वक चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कल 25,56,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक कोविड से बचाव के 14 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी देशवासियों के लिए कोविड से बचाव का टीका लगवाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो रही है। इन लोगों को 1 मई से कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीका लगाया जाएगा। लोग कोविड पोर्टल covid.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में पहले की तरह केंद्र सरकार के सभी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोगों को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं के दल ने देश में कोविड मरीजों की संख्या में शीघ्र ही गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोविड रोगियों की संख्या में कमी आनी शुरू हो गई है। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि विशेष गणितीय गणना सूत्र के अनुसार स्पष्ट है कि राज्य में कोविड के प्रमुख केंद्र लखनऊ में रोगियों की संख्या में गिरावट शुरू हो गई है। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि मई के पहले सप्ताह के बाद कोविड महामारी की दूसरी लहर धीमी हो जाएगी और देश में कोविड रोगियों की संख्या में कमी आ जाएगी। देश में कल कोरोना संक्रमित लोगों और कोविड से मृतकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने से कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़ गई। पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 3,60,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 29,78,000 से अधिक कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का 16.55% है। कोविड से स्वस्थ होने की दर और घटकर 82.33% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 2,61,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 1 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। मिर्जापुर नगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के छोटी गुदरी में बीती आधी रात को एक जर्जर मकान धराशायी हो गया। छत के मलबे में एक ही परिवार के 5 लोग, पति पत्नी, 2 पुत्र और एक पुत्री की दबकर मृत्यु हो गई। पुलिस मलबे में दबे 5 लोगों के शवों को बाहर निकाल लिया है। जिलाधिकारी ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।